आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग कल्पवास कैसे करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ हट्स टाइप के टेंट लगाते हैं, जिसमें एक परिवार, जिसमें चाहे एक सदस्य हो, चाहे 6 सदस्य हो, चाहे 8 सदस्य हो, अपने लिए इस हट को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसको 1 बेडरूम, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम विद किचन कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। यह है एक गांव कहिए या प्रांत कहिए, ऐसे शायद 50,000 ऐसे कल्पवास वाले टेंट्स होंगे जितने मैं देख सकी हूँ। 50,000 से भी शायद ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि तकरीबन 1,000 तो यहाँ ही है और कई एकड़, कई किलोमीटर और कई सेक्टरों में डिवाइडेड यहाँ पर कल्पवासियों के ऐसे हट्स बने हुए हैं। आइए लेकर चलती हैं आपको ऐसे ही एक हट में और देखते हैं अंदर कितने कमरे हैं। शुरुआत करते हैं बाहर से ही। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि हर ही घर के बाहर एक केले का पेड़ और एक तुलसी का पौधा आपको ज़रूर मिलेगा, जिसकी सुबह शाम पूजा होती है। क्योंकि यहाँ पर लोग वैदिक और शास्त्रीय पद्धति से रहते हैं, पूरे ही कल्प पर्यंत यहाँ पर वास करते हैं, तो पूजा तो जाहिर सी बात है होनी ही है। घरों के बाहर ही पायदान के साथ चप्पलें भी उतार दी जाती हैं ताकि अंदर अशुद्धता किसी भी रूप में प्रवेश ना कर सके। आइए चलते हैं। उससे पहले देखते हैं ये टेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ने इनको प्रोवाइड किए हुए हैं और उसके ऊपर इन्होंने पर्सनल लेवल पर 1 या 2 लेयर का प्लास्टिक का तिरपाल लगा लिया है, ताकि अगर बारिश वारिश आए तो उससे इनका बचाव हो सके। प्लस ये ठंड से भी बचाव करता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अंदर से ये टेंट, ये तंबू, ये घर बहुत ज़्यादा गर्म है। वो शायद इसी वजह से, क्योंकि इनकी बनावट इस तरीके से की गई है कि अंदर ठंड कम ही जाती है। घर से शुरू करिए बेटा। शुरुआत करते हैं यहाँ के पूजा घर की। इस पूरे ही टेंट को इन्होंने 4 कमरों में विभाजित किया है। एक कमरा जो तकरीबन शायद 10 बाय 12 का होगा अंदाजन, इस कमरे को इन्होंने पूजा घर में तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं इसको। छत की ऊंचाई काफ़ी है, तो खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ग्रंथ रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, प्रभु, पूजा का सामान ये डेडिकेटेड है पूजा के लिए। इसके बाद इन्होंने बनाया है एक कमरा, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में बांस लगाए हुए हैं तंबू को खड़ा करने के लिए। तो उन बांस को आप पर्दे टांगने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अपने कपड़े वपड़े डालने के लिए भी कर सकते हैं। सामने एक कमरा तकरीबन सेम ही साइज़ है, 8 बाय 12 लगा लीजिए आप, मोटा मोटा। ये है इनका रसोई घर, जिसमें इन्होंने ज़रूरत का सारा सामान कुछ यहाँ से ख़रीदा, कुछ अपने घर से ले आए। आटा, चीनी, दाल, चावल, बर्तन, कुकर और ये यहाँ पर गैस सिलेंडर। देखिए आप, कितना सावधानी। लाइट दूसरी देना, टॉर्च जला के, सो दैट लाइट। हाँ, और यहाँ पर इनके ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध है। एक बार ये लोग गाड़ी या टेम्पो में, क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 ऐसे घर देखे हैं जिन्होंने पहले से ही अपने रहने का बंदोबस्त का सामान इकट्ठा कर लिया और एक ही दिन में यहाँ पर ले आए और उसके बाद इन्होंने कल्पवास करना प्रारंभ किया। यहाँ कोई चूहों की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई जिया जंतर मतलब केंचुए या फिर कॉकरोच या फिर चींटियाँ मकोड़े कुछ भी मैंने 3 दिनों में नहीं देखा, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोल देना 36 करोड़ देवता है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं एक बेडरूम में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है। साइड में ज़रूरत का सारा सामान
और इन्होंने हीटर भी लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इनके ये गद्दे, रजाइयाँ, तकिए, जिनका ये जब ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करते हैं, और रात को तो करते ही हैं। साइड भी इन्होंने 1-2 तारें बांधी हुई हैं अपने कुछ कपड़े वपड़े टांगने के लिए। ये एक खिड़की है, चाहे तो इसका उपयोग करें, चाहे तो इसे बंद रखें, क्योंकि माघ महीने में जो कल्पवास होता है ये जनरली इस समय ठंड ही होती है, तो इसको इन्होंने खिड़की को बंद किया हुआ है। पर्दे लगाए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा शायद बिस्तर हैं ये, गद्दे रजाई एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के रिश्तेदार और काफ़ी जान पहचान के लोग 1-2 दिन के लिए आते रहते हैं, तो उनको प्रवास में सुविधा हो इस करके इन्होंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। एक मिडिल क्लास फैमिली को रहने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो सभी सामान यहाँ पर मौजूद है, इंक्लूडिंग हीटर। तो काफ़ी प्रभावित करने वाला इन्होंने अपना रहन सहन यहाँ पर रखा है, जो कि 1 महीने का वास है, क्योंकि यहाँ पर एक माताजी और एक पिताजी ही हैं, तो इनको इतनी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने ये जो एक्स्ट्रा कमरा है उसको अपने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया है। एक और जो मैंने हट देखी थी वहाँ पर उन्होंने 3 कमरों में बेडरूम्स बनवाए हुए हैं अपने गद्दे बिछाकर, क्योंकि यहाँ पर कल्पवास में भूमि शयन का ही महत्व है पूरे माघ मास में। तो बेड्स नहीं लगाए जाते हैं, भूमि पर शयन होता है, चाहे आप दरियाँ बिछाइए या चटाई बिछाइए, गद्दा बिछाइए या चादर बिछाइए। तो उस वाली हट में उन्होंने, बड़ी फैमिली है सुख से, तो बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहू बेटा हैं, उन्होंने 3 BHK का 3 बेडरूम का ऐसे ही पर्दे लगा के बनाया हुआ है। यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से घर का उपयोग किया हुआ है। पीछे देखते हैं, एक यहाँ पर नलका लगा होता है, आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पैसे दे के दूसरा नलका लगवा सकते हैं। कपड़े सुखाने की तारें बांधी हैं, और क्योंकि अभी ये नई जगह है और तकरीबन 2-3 दिन ही हुए हैं अभी माघ स्नान को शुरू किए, तो ये आप देख लीजिए, ये एक बाथरूम है जो टेंट के रूप में ही है, जो कि ढका होता है चारों तरफ से, ऊपर से ये खुला होता है, तो हमें नेचुरल एग्जॉस्ट मिल जाता है इस कमरे के अंदर। ये छोटा 4x7 4x8 का बाथरूम है, अंदर सिर्फ टॉयलेट है, क्योंकि स्नान तो यहाँ पर गंगा में ही करते हैं, और ये ऊपर से खुले होते हैं तंबू। आप सामने देखिए, हर ही घर के पीछे एक बाथरूम का एरिया है, और अंदर इंडियन पॉट या इंग्लिश पॉट जो भी आप चाहें, जब आप इस तंबू का, इस टेंट का, इस घर का, इस झोंपड़ी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कॉन्ट्रैक्टर से, तो आप उसको बता सकते हैं। और नेचुरल एग्जॉस्ट तो है ही यहाँ पर। साइड में एक गलियारा होता है हर ही घर के, और यहाँ पर इनके सूख रहे हैं कपड़े। कुछ लोगों ने मेन एंट्रेंस पे भी कपड़े सुखाए हुए हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ मिल जाता है आपको एक नल, और अगर आप कुछ 200-400 या जो भी रेट अगले कल्प में होगा, अगले माघ में, अगर वो आप खर्च करें तो आप एक वॉश बेसिन भी लगवा सकते हैं, एक्स्ट्रा बाथरूम भी बनवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है कल्पवासियों का एक तंबू का घर। और ये यहाँ पर सबसे कम रेंज का घर है। अगर चाहें तो इसको और हाई-फाई इंसान अपनी श्रद्धा, अपनी पॉकेट के हिसाब से बना सकता है, बनवा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा या आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी कुंभ मेले में गए हैं, क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसे कल्पवास करता हो या करती हो। क्या आप चाहते हैं कि आप भी कभी 1-2-3 दिन के लिए ऐसे किसी तंबू में रहें, या अगर आपकी भी ऐसी इच्छा हुई है कि आप पूरा माघ मास पर्यंत कल्पवास करें, तो कृपया कमेंट करके बताइए। या फिर आपका अगर ऐसा कोई प्रश्न हुआ तो भी मैं उसको अपनी समझ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका और मेरा प्रयास एक ही है, और वह है हमारे दुर्लभ मनुष्य जन्म को
सफल बनाने का प्रयास। जुड़े रहिए रचनात्मक कथा से, आपका शुभ हो। और हाँ, अंत में सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप सबका शुभ हो। रचनात्मक कथा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।